आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जब सभासद था तब मैंने पूरी कॉलोनी का रोड बनवाया। खाली 50 मीटर या 70 मीटर का रोड छूट गया था पूरी कॉलोनी में। 50 से 70 मीटर का रोड छूट गया था। उसका कारण था कि वो सीसी रोड बना हुआ था पहले, नहीं मैं वो भी बनवा देता। उसका ना बनने का कारण केवल ये रहा, जब मैं वोट मांगने गया तब डॉक्टर अनंत तिवारी साहब ने कहा कि आज तक आवास विकास बनने के बाद में आज तक यहाँ पे कभी नाला नहीं बना। मैंने कहा मैं बनवा दूंगा। तिकोनिया पार्क क्षेत्र में गया तो वहां लोगों ने कहा कि आपने जो है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने आए हैं? हमारा ये पार्क कब से पड़ा हुआ है, जब से आवास विकास सन 84 से बना, आज तक नाला नहीं बना, आज तक जो है पार्क नहीं बना, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। मैंने सबसे वादा कर लिया कि मैं आपका ये काम कराऊंगा, मैं आपके वार्ड को चमकाऊंगा। चुनाव जीतने के बाद मैंने नाला बनवाया, पार्क बनवाया, तिकोनिया पार्क मैंने बनवाया, और बनने के बाद फिर मैंने एक 25 लाख रुपए का टेंडर करा दिया था अमृत योजना के माध्यम से कि पूरा पार्क हमारा चमक जाए। मैंने कम से कम 7-8 पार्क बनवाए, इसमें 3 पार्क तो मैंने स्वयं के पैसे से बनवाया। मेरा टेंडर हुआ नहीं, पैसा मेरा फंस गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलोनी में जलभराव की जो सबसे बड़ी समस्या इस बार आई, पानी तो बरसा ही है, पानी खूब बरसा, लेकिन हमारे कॉलोनी से जल निकासी 2 जगह से हो रही थी। एक जेपी होटल के पास में हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के बगल से जल निकासी हो रही थी, और एक डॉक्टर पीके श्रीवास्तव साहब बनशक्ति मंदिर के बगल से दो पुल हमारे यहाँ बने हुए हैं। 4 साल पहले इसको बंद करा दिया गया। कहा गया कि अजय दीप श्रीवास्तव नाला गड़बड़ बनवा दिए हैं, वाटर, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास फेसबुक पे प्रूफ भी पड़ा है कि वाटर लेवल गड़बड़ है। आज मैंने आपको इसलिए बताना चाहा कि मुझे बदनाम करने के लिए कि बताया गया कि वाटर लेवल अजय दीप ने गड़बड़ बनवा दिया है, इसके वजह से कॉलोनी से पानी नहीं निकलेगा, बनशक्ति मंदिर को उसको बंद करा दिया गया। 4 साल पहले की बात है। फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मुझे जानकारी मिली कि आज के 3 साल 3.5 साल पहले शैलेंद्र शुक्ला जी ने ईओ को और कई अधिकारियों को लिखित दिया था कि इसको सफाई कराया जाए। आज कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि सफाई कराना है। मैं सफाई कराने पहुंचा तो सफाई नायक से मैंने कहा कि इसको साफ कराइए। सफाई नायक ने कहा आगे नाला बंद है। तब मेरे दिमाग में आगे नाला बंद है, तब मैं उसको खुलवाने पहुंचा। फिर मैं डीएम साहब के पास गया, सिटी मजिस्ट्रेट से बात किया, ईओ से बात किया, और से बात किया, उन्होंने कहा मौका नहीं। 2 चक्कर में जब डीएम साहब से मिला तब उस पर थोड़ी सी कार्रवाई हुई 5% की। पुल खोला गया, पुल खुला, साबरी की तरफ से जो पानी था वो निकलने लगा। लेकिन हमारी कॉलोनी की जो है, जो जनता भी जानती नहीं है कि इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई। पूरा कॉलोनी हमारा लबोलब 2-2 फीट घरों में पानी था। लेकिन जैसे ही कोई फेसबुक पे लिखता है उसको हमारे सभासद बोलते हैं काहे भैया हमरे पीछे काहे पर आओ भैया, हम तो आज का बिगाड़े भैया। सभासद सबका धमकुआवत है। तो समस्या अभी बनी है या उसका निराकरण हुआ? नहीं, समस्या कुछ निराकरण हुआ है। 5% पानी हमारे कॉलोनी का नहीं निकला अभी, लेकिन उधर साबी के तरफ से जो नाला आ रहा था वो पुल से बाहर निकलने लगा पानी। लगातार हम रोज प्रयास कर रहे हैं। अभी कल भी मैं ईओ से मिल के आया। अब आगे रणनीति नाला खोला जाए। और हमारे यहाँ जो नया क्षेत्र एक जुड़ा था पटेल नगर का एरिया, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, झाड़ू भी नहीं लग पाया। वहां पे आप जाके पूछ लीजिए क्या स्थिति है वहां की। वहां इतनी गंदगी है, उस नए क्षेत्र में इतनी गंदगी है, और वोट मांगने चले गए। अब वो लोग कहते 4 साल पहले, 4 साल आप कहाँ थे, अब वोट मांगने। हमसे जनता बोलती है अब की बार आप मैदान में है क्या? जी मैदान में है हम इस बार। अभी आपने कहा कि लोगों को धमकाते हैं सभापति। इसके पहले हम सभासद थे, 5 साल हम किन्हीं परिस्थितियों से छोड़ दिए थे। अब मैदान में फिर आ गए। जनता ने मुझे बुलाया, जनता का आशीर्वाद है। जनता मुझसे कह रही कि आपने 5 साल छोड़ दिया, आपने बर्बाद कर दिया हम लोगों को।
अब वो जल निकासी के अलावा जो है हमारी कॉलोनी में कोई बड़ी समस्या नहीं है जो मेरे संज्ञान में है। कुछ पार्क मुझे और बनवाने, 5 साल के अंदर कोई काम ही नहीं करा पाई। ये जनता दिल में रख के बैठी हुई है, जनता दिल में रखे बैठी हुई कि क्या काम इन्होंने कराया। हाँ, मेरे सामने की बात है, ये 100 मीटर रोड बना है, 70-80 मीटर रोड बना है, मेरे सामने की बात है, मैं उसको झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बता रहे, आपके वार्ड में मैं बताना चाहूंगा इस पे 2012 में जब सभासद बना मैं, तब मैंने इस पे टेंडर करवा के बाउंड्री मैंने करवाया है। 2012 से 17 के बीच में काम हुआ है। वो मेरे वार्ड में भी नहीं आता था, कच्चे बाबा मेरे वार्ड में भी नहीं आते थे, लेकिन मैंने उस समय टेंडर करा के उसमें विकास मैंने कराया था। इस बार आश्रम की बात नहीं हो रही थी, बात अंत्येष्टि स्थल की बात कर रहा हूँ। कच्चे बाबा आश्रम में हो तो धार्मिक स्थान है, अगर उसमें जो कोई पैसा खर्च करेगा उसमें सरकार पैसा नहीं देगी, अंत्येष्टि पैसा देगी। अंत्येष्टि पैसा ला करके और उसको फिर से मैं विकास कराऊंगा। अभी तो मैंने वहां अपने स्वयं के पैसे से कुछ पैसा लगा करके वहां पे मोरंग वोरंग गिरवा करके मैंने जो है वहां पे मंदिर के अंदर मैंने सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू करा दिया है। और जो व्यवस्था हो जाएगी तो उससे सबसे समुचित व्यवस्था वहां पे मैं करने का प्रयास करूंगा अंत्येष्टि स्थल पे, क्योंकि वो अंतिम यात्रा का धाम है, मोक्ष धाम है। मैं उसके लिए सभी धर्मों के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। नहीं, मैं किसी पार्टी टिकट नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि पार्टी, सुनिए, पार्टी की बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मुझे संज्ञान है कि जब से देश आजाद हुआ तब से 1 या 2 बार, हमको लगता है 1 ही बार भारतीय जनता पार्टी का आज तक चेयरमैन बना। पार्टी टिकटें नहीं सही आदमी को देती है, उसका चयन नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, मैंने आवेदन नहीं किया है, मैंने आवेदन नहीं किया। क्या पार्टी हमेशा जो हारने वाले को देती है टिकट, वो 3 बार दे चुकी है और मुझे देगी नहीं टिकट, तो मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं? नहीं, मैं